गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगलमय गुणधाम मंगलमय मंगल करो गणपति गौरी प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें फूल पड़ जाएंगे। राधे राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री हाँ दे रही श्री कमल नेत्र कटिकांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों निहरम पीत वस्त्र गरुड़वाहन चरण सुख नित करत केल कलोल निषदित कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरण्यवर्णम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम हंसीधर वसुदेव छैया बलिछयो श्री भावनम जगरूपते गजराख लीनो लंक छेदो रावण सप्त दिक् नव खंड चौदह भवन कीनो यज्ञ पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोक दीननाथ दयाल पूर करुणा है करुणा करम कविदास दास विलास निस दिन नाम जपन प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वानर पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाधीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करन निरंतर शिव विरंचि मणि मोहितम कालिंदी तट गरज क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बालव सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली टेर सुहावनी वज्राज वेश रघुवंश उत्तम
सीता के पति भरत के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम जाकी श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अर्पति पड़क निज दिन विष्णु लोक से गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् कविदत्त दास समाप्तम बोलो भाग्य लाल की जय श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभुजियान के नागे नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया खोजी नाग मारे जाग के इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है किसके घर तो जमियारे बालक क्या तुम्हारो नाम है श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री माता देव की जन्या मैनु श्री कृष्ण हमारा तेरे बालक हति कंगन कनादि कुंडल सबल खादियां बोरियां इतना द्रवले जाए बालक दिया नगा कुल चोरियां क्या करा तेरे हाथों के कंगन कनादि कुंडल सवाल खादियां बोरियां श्री माता यशोदा धई विलोवे पवना कलेलियां डोरियां क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा कथा होना नाग दल में आने पहुंचा अब कैसे घर जाऊं ना नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका सेवा यशोदा धई विलोवे निरगमग करे कर में चूमे भुजा मरोड़ी नगरी नाग जगाइया उठो रे उठो मन वंश योधा वर्ग नखन को उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बाबू कर जाया श्री के मुकुट पर झपट की श्री कृष्ण मुकुट भुजा कमल स्वामी कहते लीनो जिग कमल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती मुनवल पिया जी कहा गया बंसरी से दिखाली नाग नत्या फन निरस कराया फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया भगत हे प्रभु जन्म रे कर लंका में रावण मारिया काल प्रहलाद नाग नतिया मथुरा में कंस बचाड़िया सात दिक नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूरदास तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारियां तेरे चरणों तो बलिहारियां बोल बलवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम सुर बिन मिले ना सरस्वती गुर बिन मिले न ज्ञान जल बिन हंसा नहीं मिले भक्ति बिना भगवान भक्त तिहारे जो सदा जाने थारे द्वार मनसा पूर्ण कीजियो हम हो सर्जनिहार जैसी जिनकी भावना वैसा ही फल दे राम भक्त हनुमान से सदा करो सुनी भटक रहा क्यों जगत में कर ले प्रभु की खोज मन मंदिर में राम बसे हैं भजन करो सब रोज बोलो कार्तिक महात्म की जय कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार आसन लीजो हृदय में
बैठो पवन कुमार। हनुमान की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। कल आपको गोवर्धन महाराज की कथा सुनाई थी। कि कन्हैया ने कैसे इंद्र का मान मर्दन किया और गोवर्धन पर्वत को पुजवाया और ब्रजवासियों की कैसे रक्षा की। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो पूछरी के लोटा की जय। तो आज भैया दूज है। भैया दूज की भी कथा थोड़ी थोड़ी आपको सुना दी गई और कल उपाय भी बताया था कि गैया को बिनोले और आज एक और नया बताएंगे, सो आप ध्यान से मत सुनना। सुन लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गा तो हम लेते हैं कि मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से और अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान से। तो जब हम स्नान करते हैं तो पहले का एक समय था, सारे जो है शोर मचा मचा करके नहाते थे। ये नहीं कहते थे कि ठंडा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कोई आए ना आए नहाना चाहिए। तो मंत्र होता है नहाने का भी, और वो मंत्र क्या है? जैसे जैसे हमारे शरीर पर जल गिरता है और मंत्र का उच्चारण होता है तो उसका फल अनंत हो जाता है। और आजकल तो चुप्पी नहा लेते, पता ही नहीं चलता कब घुस गए और कब निकल गए। हाँ भाई, आप तो तो पहले हर हर गंगे करके नहाना चाहिए। भागवत में बताया कि सबसे पहले हमें अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अब माताओं बहनों को तो थोड़ी सी दिक्कत है कि अपने शिवलिंग पर नहीं रोज कहते जल चढ़ा सकती, लेकिन सबसे पहले चाहे एक बूंद ही सर पे जल डालें, लेकिन जल अवश्य डालें। हर हर गंगे एक बूंद, और फिर ऐसे एक लोटा इधर से हर हर गंगे, एक लोटा ऐसे हर हर गंगे, और फिर मंत्र बोलें। क्या है मंत्र बताते हैं? राम नाम लियो नहीं और कियो ना हरि से है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसे मूढ़ी को तो। और भी दूसरा मंत्र है, कौन सा है बताइए? गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। तो ऐसे ही 2-4 मंत्र हैं। पहले तो एक ही मंत्र को याद कर। तो अब ऐसे स्नान करने से हमें अनंत फल मिलता है। मक्खी कैसी लग रही है? हाँ, आपको लगती है, एक सुमन जी को लगती है, वो भी यूं करती रहती है। जब मैं वीडियो देखता हूँ ना तो ऐसे। अब मंदिर में इतनी सफाई करते हैं भोले बाबा को रगड़ रगड़ करके, बाकी और कहीं नहीं करेंगे, तो भोले बाबा को ही करते रहेंगे। सुबह से लेके शाम तक यही चलता रहेगा, बस भोले बाबा, और तो कोई है ही ना। भोले बाबा के लिए सबको कर ले। हाँ। तो अब
अरे अपना एक थोड़ा सा ये बनाओ, एक एक फर्श का भी, कभी कृष्ण भगवान का भी, कभी माता का भी, कभी पिता का भी, ये नहीं के पीछे पड़ जाओ। पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन तरीके से। अभी आपने सब सफा किया, थोड़ी देर में दूसरा आया वो भी सफा करने लग गया, तीसरा आया वो भी सफा करने लग गया। अगर तुमको सफाई ही करनी है, सेवा ही करनी है, तो 11 बजे आ जाओ। 11 बजे से 1 बजे के बीच में करो सेवा। कितनी सेवा कर सकते हो। अब फिर कहते हैं कि पंडित जी, गुरु जी क्या करें, हमने तो बेल पत्र चढ़ाया, चढ़ाते के साथ ही वो तो उठा करके ले गए। हमने तो जब तक कुछ बोला भी नहीं। मैं कोई बात नहीं है, तुमने तो चढ़ा ही दिया ना, उन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो हमने नहाने का उपाय बता दिया। तो शोर मचा मचा करके नहाना चाहिए, जिससे कि हमारा है सोते हुए उठ जाओ नहीं, जब हम शोर मचा मचा के नहाते हैं तो रात को जितने भी कहते हैं भूत प्रेत, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक भूत प्रेतों का वास होता है। और गलती से भी कोई आपके घर में प्रवेश कर गया वायरस की तरह, तो शोर मचाने से क्या होता है कि वो भाग जाता है, और जो शोर मचाते नहीं है उनके घर में आ जाता है। ठीक है ना। तो शोर मचा मचा करके नहाना चाहिए और खुश होकर के नहाना चाहिए। और कुछ नियम भी हैं। मंदिर के प्रांगण में जब हम पूजा करने आते हैं तो पहले क्या होता था कि अपनी एक टोकरी लेके आते थे, एक बाल्टी लेकर के आते थे, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली, और उसी से जल एक छोटी सी लुटिया से सब जल चढ़ाते थे। और आजकल तो क्या है, सारा जल जो है मंदिर से ही लेंगे, धूप बत्ती भी मंदिर से ही लेंगे, और घी भी मंदिर से ही लेंगे, कलावा भी मंदिर से ही लेंगे, चंदन भी मंदिर से ही लेंगे। तो आपकी पूजा कैसे लगेगी? सबसे पहले आप अपनी एक टोकरी, या जैसे शांता जी अपने अपना झूला बना रखा है, आसन लेके आओ। जब तक आसन नहीं होगा, कहीं भी जाओ अपने आसन पे बैठो, और पूजा करते ही उसको उठा करके अपनी झोली में रखो, क्योंकि उठते के साथ ही आसन को भी उठाया जाता है। ये आपको बताया था कि इसका आसन को बांधने का मंत्र भी माम वृक्ष रघुकुल नायक झट पर चाप रुचिर कर साय। और जब हमारी फाइनल पूजा हो जाती है तो उसके लिए भी हमने कोई क्रिया बताई थी ना, बताई कोई क्रिया बता दी कोई क्रिया बताई थी। तो पूजा फाइनल करने के बाद हमको अपनी पूजा का लोक करना पड़ता है, जिससे कि हमारी शक्ति जो हमने पूजा की है कोई दूसरा ना ले। शांता जी जरा करके बताना। जो हमारे शिष्य हैं वो सब जगह देश विदेशों में इस क्रिया को करते हैं। एक बार ही करना, ये सारे घूम जाएंगे। हो गया। देखो इस तरीके से लोग लगाते हैं। जैसे आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हो तो ताला लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्यों जी लगाते हो? क्यों लगाते हो? हाँ, सेफ्टी के लिए। आप तो अंग्रेजी भी जानती हैं, हम तो जानते ही नहीं कि जिससे कि आपके घर में जो सामान रखा है उसको कोई चुरा ना ले। पंडित जी गुरु जी कहते हैं कि आपकी पूजा अगर ऐसे नहीं करते ना, जैसे हाँ, भाई पूजा के बाद अपने आसन करें, वो तो करते हैं। पूजा इंद्र ले जाते हैं, वो इंद्र भी ले जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको पहले, सबसे पहले तो हम पूजा करते हैं, उसको बांधते हैं कि जिससे कि हमको कोई विघ्न बाधा ना डाले। जैसे विश्वामित्र जी आए थे तो कहते थे कि राक्षस आते हैं और हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं,
हमें राम जी को दे दो, वो हमारी रक्षा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। गए थे ना। हाँ जी। तो ऐसे ही तभी उन्होंने ये मंत्र उनको बताया था कि जो तुम्हारी पूजा को में विघ्न डालते हैं वो आपकी पूजा निर्विघ्न हो। तो आसन को बांधना चाहिए। सबसे पहले तो आसन लाइए। अगर आपको पूजा का अनंत फल चाहिए। और दूसरा, मंदिर से कदापि जल ना लें। खुद अपनी एक छोटी सी बाल्टी लेके आए। एक दो तो लाते भी हैं। और छोटी सी लुटिया, उसी से ही जल सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाए। लोग आते हैं सीधे के साथ ही डायरेक्ट भोले बाबा पे ही चढ़ जाते हैं। नहीं, तरीका है। गणेश जी पे जल चढ़ता है, फिर उसके बाद में भोले बाबा को, फिर पार्वती मैया को, फिर कार्तिक जी को, फिर नंदी महाराज जी को। तरीका तो यही है। जल चढ़ा करके जो भी कोई भी पूजा की सामग्री आप लाते हो, सबसे पहले गणेश जी को अर्पण की जाती है। उसके बाद में फिर अन्य देवी देवताओं को अर्पण की जाती है और ओम का उच्चारण किया जाता है। तो इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो बिनौले तो कल सब लेके आए गए होंगे। हमने तो दे दिया। हमने तो दे दी। ठीक, ले लिए। हाँ जी। ठीक, आप तो बहुत अच्छे हैं। कहते के साथ ही लोई में करके दे दी थी ना, गुड़ और वो बिनौला। तो आप सभी गैया मैया को भी मनाएंगे, क्योंकि जब हम भोले बाबा को मनाते हैं तो भोले बाबा हमको कन्हैया तक पहुंचाता है। क्योंकि भोले बाबा तो बहुत क्रोधी हैं। वो इतने क्रोधी हैं कि एक पल में तो इंसान को पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं और एक पल में ही क्या से क्या कर देते हैं। तो भोले बाबा सारा ट्रांसफर कृष्ण भगवान को करती है। इसीलिए हम सब हिंदू धर्म में इस चोटी को रखते हैं। लंबी लंबी होती है ना, जो शिवालय में हम पूजा करते हैं, कहीं चोटी इतनी नहीं मिलेगी। जहाँ शिव जी का मंदिर होगा उनकी गुर्जी कितनी लंबी होगी? सबसे ज़्यादा लंबी होती है कि नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में से शक्ति लेती है, उस परमपिता परमेश्वर से हमको जोड़ती है। और जैसे जैसे हम चोटी को रखते हैं, भोले बाबा हम सब पे प्रसन्न हो जाते हैं और कन्हैया तक वो पहुंचाते हैं। इस जीवन का एक ही फल है, जो कन्हैया तक पहुंच गया उसके मन में एक प्रेम भाव जग जाता है। और जहाँ जिसके मन में श्री राम जी आ जाते हैं ना, तो वो अपने घर गृहस्थ आश्रम को तो सही कर लेता है। क्योंकि रामचंद्र जी तो ये बताते हैं कि बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है और पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। यानी सारे रिश्ते नाते जो है वो बताते हैं। और कन्हैया टेढ़े हैं
और वो कहते हैं कि अगर इस संसार में रहना है ना तो सीधे मत बनो। अगर सीधे बन गए तो सबसे पहले आरे में तुम ही सीधे जाओगे। जितना जो सीधा होता है पेड़, आपने देखा कि वही सबसे पहले आरे में दिया जाता है, ऐसे करके कि सीधे का जमाना नहीं है। तो कन्हैया कहता है जैसे मैं टेढ़ा हूँ वैसे तुम टेढ़े बन जाओ। और हमारे कन्हैया टेढ़ा बना देते हैं। तभी तो हम भजन गाते हैं कि तू टेढ़ो तेरो है, तेरे भक्त भी टेढ़े हैं, ऐसी गाते हैं ना कुछ। तो ऐसे ही जब हम कन्हैया को की गैया को बिनौले खिलाते हैं तो कन्हैया भी दौड़े दौड़े आते हैं, हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे मन में चंचलता आ जाती है, एक प्रेम का भाव जग जाता है और उसके अंदर इतनी चंचलता आ जाती है कि वो खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। और अगर आपने सुबह से लेके शाम तक एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो समझ लो कि वो दिन आपका सबसे अच्छा है। रात को सोते समय ये देखो, ये सोचो आज हमने किसको खुशी दी। आपका दिन कैसा गुजरा उसको सोचो कि हमारे द्वारा कितने लोग खुश हुए, कितने लोग दुखी हुए। आपकी पूजा बिल्कुल सक्सेस होती चली जाएगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि हम दूसरे के प्रति क्या भाव लेकर के आते हैं, पूरा मंत्र किस भाव से हम सुनते हैं और किस भाव से सुनाते हैं। माता जी बहुत अच्छा सुनाती हैं, बताना मेरा मन तोरा मन दर्पण तोरा। चलो मेरे कोई बात मन नहीं, में भी यही आ रहा था। सुना दो जरा, सुना दो। सुना दो। बजा- बिना ढोलक के चल जाएगा। ऐसे चल जाएगा। हाँ ऐसे ही थोड़ा बोलो बाकी भी जय लाल लाल की जय। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। इस उजले दर्पण के पानी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे
सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग न कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा मन ही दर्पण है। इस दर्पण को जितना साफ कर सकते हो कर लो। सोचो विचारो, हरि को पुकारो, क्या साथ लाए थे क्या लेके के लेके जाओगे। कोई साथ जाएगा? शरीर भी नहीं रह जाएगा। गाने से काम नहीं चलेगा। आप उसे हकीकत में भी अपने ऊपर भी लागू करो कि हमको भी जाना है, उसकी हमको तैयारी करनी है। तो वो तैयारी कैसे होगी? एक संकल्प होना चाहिए। हमें प्रतिदिन एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आनी। तो जब आप खुद मुस्कुराओगे और दूसरों को मुस्कुराहट दोगे, तो आपके जीवन में अनंत मुस्कुराहट आएगी। तो इस तरीके से जिसने एक व्यक्ति को भी मुस्कुराहट दे दी, समझ लो कि उसने समस्त देवी देवताओं का पूजन कर लिया। और बाकी तो आप लोग कितनी भी पूजा कर लो और किसी से दो शब्द प्रेम से ना बोलो तो आपकी पूजा बेकार। पूजा अगर करते हो तो मन से करो और सुनो तो मन से सुनो, और नहीं तो सुनो ही नहीं। चलो आज हम एक उपाय और बताते हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये तो रोज नए नए कैसे उपाय बताते हैं, हम तो करते करते ही जो है बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि कब पता नहीं क्या ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण। ऐसे ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो आपने ना कभी सुने थे और ना फ्यूचर में सुनोगे। भगवान को आप भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं या नहीं खाते हैं ये तो आपको पता ही नहीं। खाते तो हैं, लेकिन आपको साक्षात खाते हुए दिखा दे तो तब तो यकीन होगा। लेकिन उनका भोग काली माता का कुछ और ही है। सबसे पहले एक हत्ता जोड़ी आती है, बाजार में मिलती है असली वाली, वो लेके आइए। 100 200 500 की जो की होगी मुझे नहीं पता, और उसमें 5-7 लौंग रखिए। किसमें? हत्ता जोड़ी, हाथ दोनों, जो काली माता के दोनों हाथ हैं। तो ये एक जड़ी बूटी है, एक वृक्ष है जो काली माता का है। ये समुद्र के अंदर, बहुत ही अंदर होता है, बड़ा दुर्लभ ये जड़ी बूटी होती है, हर एक के नहीं मिलेगी।
इस तरीके से होगी वो, जैसे आपने खड़ाव जैसे होती है, वो गुदी 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 जैसे होती है, लेकिन उनके दोनों हाथ ऐसे, उंगली ऐसे होंगी, और एक ही उसमें इस तरीके से हत्ता जोड़ी। क्या? हत्ता जोड़ी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहे, एक में ही ऐसे होगी और जरा सी होगी। उसे लेके आइए, शनिवार को आप उसको लेके आइए, शुक्रवार को ले आइए, बृहस्पतिवार को ले आइए, उसे सरसों के तेल में रख दो। और जब सरसों के तेल में रख दोगे तो वो आधे से ज़्यादा सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, पी जाएगा। उसके बाद शनिवार को आप उसके अंदर एक पैकेट सिंदूर का रख दो और 5-7 लौंग फूल वाली उसके अंदर डाल दो, और रोजाना उनको दर्शन करो, प्रणाम करो, पूजा के स्थान पर। आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। माता काली आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर देंगी कि वो व्यक्ति कहेगा कि आप टेंशन कदापि ना लें, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। माता काली उनके ब्रेन में आकर की उनसे बुलवाएंगी और आपकी 10 दिशाओं से वहाँ पर हेल्प होगी। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर भगवान होते हैं। तो ये आपको बता दिया। ये तो पंडित जी तांत्रिक क्रिया है ना? नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं। इसमें क्या कोई मरा गिरा है क्या है? उसमें बता रखा होगा ये किसमें? जो आपने मोबाइल में लिए हैं। हाँ बता रखा है, वो शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। अब तो लोग में बता रहे हैं, ये तो कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसमें बता रहे हैं। अब इन्होंने तो नहीं हमारी वीडियो सुनी ना, उसमें खाली हत्ता जोड़ी बता रखी है। हाँ, तो उसे प्रयोग करने का तरीका हमने यहाँ बताया। यूट्यूब वाले को थोड़ी बता देंगे, अब जो सुनेगा 1 घंटा तो उसको पता चलेगा कि इसका तरीका क्या है। सही बात। बृहस्पतिवार को लाओ, रखो तेल में, भाई 300-400 रुपये से नीचे नहीं आएगी, और इससे नीचे कोई दे तो समझ नकली है। तो ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। तांत्रिक क्रिया होती है जहाँ काट पीट या मांस बजरा, ये एक जड़ है जिस पे माता काली साक्षात रहती हैं। तो ये वो जड़ है और वो एक वृक्ष पे एक ही होती है बस। बहुत कॉस्टली होती है ये। तो हम कभी लेके आए थे, आसानी से मिलती भी नहीं। चांदनी चौक से लाए थे, नई सड़क। कहाँ मिलेगी कहाँ है? अब ये तो आप देखो पूजा वाले की दुकान पे ही मिलेगी। भोला पंसारी भी शायद दे दे, और चोपला मंदिर पे मिल सकती है, वहाँ बतेरी दुकान है। बस देख लेना, ऐसे ऐसे हाथ होंगे, ठीक है ना? अपने दोनों हाथ ऐसे कर लेना, होगी छोटी सी। ना मिले तो ऑर्डर, उनको ऑर्डर दे सकते हो आप। ऑनलाइन भी आ जाती होगी क्या? भी आ जाती है। हाँ, तो ये ऑर्डर कर लेना। आप तो शायद मुकेश की बीवी हैं। हाँ, हमें कुछ आभास हुआ, हमने कभी आपको देखा नहीं, ना इंट्रोडक्शन, लेकिन बता दिया भोले बाबा ने। तो आप अपने बच्चे से कहना जो मीडिया में है, ठीक है ना, वो ऑनलाइन ऑर्डर से ले आएगा या वो खुद ले आएगा जल्दी। हाँ, मनीष है, कौन है जो शाम को आता है? हाँ, सुबह तो हम आते ही नहीं है, वो कथा करने आते हैं फिर शाम को। तो इसलिए मनीष से मंगा लेना, और नहीं तो ऑर्डर करके आ जाए। हाँ, तो ये अब हम प्रेम बस होकर के आपको उपाय बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये उपाय कर लेना। आइए, बताइए। अब भैया दूज की कथा सुनाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि 22वां अध्याय है
हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल पक्ष में दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इनका पोता हुआ है। होता हुआ है, चलो, इसलिए मंदिर में आते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ बैठ सकते विद योर पूरी संगत को। हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छे वाले इस दिन भगवान ने कहा कि वैसे तो तुम सुनोगे नहीं, एक फतवा दे दे मैं तो जो है तब तो सुनेंगी, और क्या नहीं, तब तक तो वो उधर ही उधर भटकते रहते हैं। तो इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। किसका? यमराज। आपको बताया था ना कि यमराज के लिए क्या करना है, 5 दिन कंटिन्यू दिया जलाना है। अब आपने एक दिन जलाया हो तो मुझको पता नहीं, डेली जला रहे हो? अरे हाँ, आप तो बड़े ध्यान से सुनते हो। एक आप सब सुनते हो और एक ये पुष्पा जी बड़ा ध्यान से सुनती है। इसीलिए जल्दी आ जाती है। कोई बात नहीं, देर से आती हैं, लेकिन ये है कि औरों की तरह नहीं है कि व्यास पे गुरु जी बैठ जाए, पंडित जी बैठ जाए और इधर उधर मटकते रहें, तो ये भी एक व्यास का दोष होता है। तो हम तो जलाते हैं। जब व्यास पे बैठ जाते हैं तो व्यास पीठ का अनादर नहीं करना चाहिए। सो पूजा छोड़ करके जहाँ बैठ जाओ, और कथा के बाद उतनी कथा जल्दी हो जाएगी, उतना समय आपका बच जाएगा। सो तरीका तो यही है, बाकी तो करनी आपको अपने मन की है, करे जाओ। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान ही होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडे बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करें। इन सब का पूजन करें। व्यास का, व्यास समझते हो? जहाँ बैठे हैं ये व्यास है। इस व्यास में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिठा दिया जाए तो आप भी सबको ज्ञान दे दो। क्यों? क्योंकि ये आप नहीं बोलोगे, फिर वो व्यास पीठ पे व्यास जी आकर के बुलवाते हैं, सुखदेव जी आकर के बुलवाते हैं। कहाँ कहाँ से शब्द आते हैं हमको याद करके तो आते नहीं, लेकिन वही ऑटोमेटिकली निकलवाते हैं। तो व्यास का पूजन, हनुमान जी का आज के दिन, विभीषण का विशेषकर। सबसे पहले तो अपने घर में जो विभीषण है ना, उनका पूजन करें। क्यों? क्योंकि हम तो साफ कहते हैं, हमें तो अपनों ने मारा और गैरों में दम का था, और किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो अगर कोई अगर आपको मारेगा तो वो घर का बंदा ही मारेगा, वही आपकी लुटिया को डुबा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। जैसे विभीषण जी ने रावण जी का पूरा खात्मा करवा दिया था। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में ध्यान रखो। और सबसे पहले तो आपको आज ऐसा गुरु मंत्र बताता हूँ, अगर आपने कर लिया तो आपके अंदर इतनी दिव्य शक्ति होंगी कि अगर कोई आपको मन से, देखो प्यार से तो सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, अब पीछे से हम अपने मन में आपको गाली देते हो, तुमको क्या पता, और आप हमको गाली देते हो कि हर वक्त फ़ोन में ही लगा रहता है, फ़ोन में जब भी आओ पूजा करने। हाँ, तो हम तो साफ कहते हैं, सुखी रहते हैं कि भोले बाबा पे आप पूजा करते हो ना, भोले बाबा को कि भोले बाबा, कोई अगर हमें पीछे से भी गाली दे ना, वो आपके पास आ जाए,
भोले बाबा के पास वो चली गई तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा। बुरा मत कहना कि भोले बाबा उसका बुरा कर दे, नहीं, जो वो दे रहा है मेरे को वो आप तक आ जाए। आप यकीन करना, कोई अगर हमसे 36 का आंकड़ा कर लेता है ना तो वो पागल सा रहता है, उसका दिमाग चला रहता है। और नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, बता देना आप, हमारे लिए करके देख लेना, कुछ दिन कातिक कर लो और फिर आप 28 तारीख को 27 तारीख को जब भोग पड़े तब बताना। आप भोले बाबा ये हमने सब आपको, वो जो भी कोई हमको देता है वो सब आप पे, आपको अर्पण है। तो विधि पूर्वक इनका पूजन करें। विधि यही है कि जो भी हम पूजा करते हैं भगवान आपको अर्पण हो, और कोई हमको कुछ देता है वो आपको अर्पण हो। पूजा करने के बाद भाई को बुला करके उसके तिलक लगाते हुए कहें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें। और जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कि 250 रुपये का डिब्बा लाई, 501 रुपया हमको मिलना चाहिए, यही यहाँ पर बुरा है। भाई से 1 रुपया लो, केवल 365 दिन में 2 दिन भाई से कुछ मत लो, सिर्फ 1 रुपया। हम देखते हैं आप कितना तिलक करेंगे, खूब लेकर के जाए, 1 रुपया सिर्फ लेके आए, अपना खर्च करें भाई के लिए। भगवान से प्रार्थना करें मेरे भाई की संतति चलती रहे। कुछ काम निष्काम होके कर लो, कोई भी काम है, कोई 1 या 2 काम निष्काम होके करो, निष्काम। पहले समय में आशीर्वाद देते थे, जब बहू में सासू जी के चरण दबाती थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 गन मशीन की तरह, के दूधो नाव पूतो बोलो, तुम्हारी भैया भतीजे पता नहीं काका जो है बने रहे हैं, इस तरीका आशीर्वाद। और आजकल तो बस हाँ ठीक है, बस राजी राजी। तो इसलिए आज ये संकल्प करें कि हमारे भाई की संतति चले। फिर तिलक करें। तिलक करने का मतलब समझते हो? यहाँ आज्ञा चक्र है, जब बहन यहाँ उंगली रखती है और ऐसे अंगूठे से जो तिलक लगाती है तो वो तार छिड़ जाता है, तो यहाँ कुछ कुछ होने लगता है। और यहाँ जब जिस दिन किसी के कुछ कुछ होने लग जाए तो समझ लेना परमात्मा आपकी लाइट को लुक लुक कर रहा है, उजाला आ रहा है, वो प्रकाश परमपिता परमेश्वर का हमारे सामने आ रहा है। चलो याद दिला देना, कल उस पूरी क्रिया को भी हम बताएंगे कि किस तरीके से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और ये है कि हमको तब अच्छा लगता है कि यहाँ बैठते के साथ ही सारी पूजा छोड़ के यहाँ कथा को सुनो 2 मिनट और फिर पूजा कर लो। हम आपके समय का विशेष ध्यान रखते हैं, हम भजन नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस सुन लो और उस क्रिया को करो, फ्री की बताएंगे। अगर आपने कर ली तो जैसे ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए थे, ऐसे ही ज़्यादा तो नहीं
हर परमात्मा में आपको, हर इंसान में परमात्मा नजर आने लग जाएंगे। अच्छे भले बुरे का ज्ञान होने लगेगा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो सोचेगा, आपको पता चल जाएगा। आप जहाँ बोलोगे सामने वो व्यक्ति हाजिर हो जाएगा। हमने 2 बार ही माता जी को पुकारा, दोनों बार माता जी यहाँ पर हाजिर हो गई। भगवान को भी पुकार लो। ऐसा है, हम तो एक ही बात जानते हैं। हमारे तो पापा जी ने एक ही बात कही थी, अगर मिलना है भगवान से तो पहले मिल इंसान से। और कोई औरत हो, लड़की हो, बुढ़िया जी हो, माता जी, हम तो सबसे अच्छे बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, जैसे भी हो जाते हैं। अब बड़े होते हैं तो हम बड़े की तरह बात करते हैं, बच्चे होते हैं तो बच्चे की तरह बात करते हैं, हर लैंग्वेज में बात कर लेती हैं। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर हमारा परमात्मा बैठा है। कम से कम हम कुछ कहेंगे आपसे, आप जवाब तो दे दोगी है। इनको तो तुम गाली भी दे जाओ, पलट करके तुम्हें कुछ कहेंगे है? बोलो, तुम इनके सामने टीका इतना लगाते हो, बेचारे परेशान हो जाते हैं कि शीशे पे तिलक लगाया जाता है क्या? उन पे थोड़ी लगाते हैं, शीशे पे लगाते हैं। शीशे पे लगाते हैं, और शीशे पे लगाते हैं तो उनका चेहरा, अगर हम तिलक को ना पहुँचें, हमारे सेवादार ना पहुँचें, तो बताओ आपको शीशे में कहते हैं उनकी छवि दिखाई देगी क्या? फिर तो फायदा क्या? काम ऐसा करो कि जो हमको कोई, अगर हमारी ऐसे तिलक लगाए जाए, बार बार लगाए जाए, हमारे को ऐसे हो जाएगा जैसे वो पता नहीं कहाँ वो ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, पता नहीं क्या है मेकअप, हाँ वो पता नहीं क्या, वो सफ़ेद सफ़ेद था। और मैं तो टीवी में देखा, या एक मैं इधर ब्यूटी पार्लर में गया था पूजा करवाने, तो वो पता नहीं सफ़ेद सफ़ेद सा पोत दिया और 2 खीरे रख दिए। मैं ये खाने की चीज़ है, आप खीरे कौन से रखे जाते हैं? हाँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हैरान हो गया उनके कि पंडित जी ये तो रखा ही जाता है खीरा। मैंने कि ये तो खाने की चीज़ होती है, आप थोड़ी खाती है। मैंने खीरे से आंखों को ठंडक मिलती है। ठंडक मुझे नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो भाई के तिलक करके ही भोजन करें। पहले भाई को तिलक करें, थोड़ा मुंह मीठा करें, भाव शुद्ध होना चाहिए। भाई आपको क्या से क्या दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। भाई के पैसों से नहीं, उसकी जो बदुआ नहीं, दुआएं जो लगेंगी, जो आपकी भाभी की लगेंगी, सब 1 रुपये लेगा। अब देखो कि नहीं भाभी जी, भैया जी हम बाद में ले लेंगे, लेकिन आज के दिन हम नहीं लेंगे। ये काम है। नहीं, क्या हमने खुद मांगा है, वो कहेंगे आज आ गया तू। क्योंकि आप 1 लोगे, 1 का 1 करोड़ आपका बनेगा, और ना बने तो हमसे कहना, हमारे पास में आना। हमारे पास 100 रुपये ऐसे हैं कि आप नहीं भी काम करोगे तो अपने आप पैसे बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग की तरह। भाई भी अपनी बहन को श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, और वो देंगे कि हाँ बहन इतना लाइए तो हम इतना तो दें, लेकिन 1 ले लो। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? भाई ये हम पे बीती है, हम तो जानते हैं, क्योंकि हमारे ये गर्ग साहब हैं, इनके बड़े भाई थे, हम एलबी ब्लॉक में रहते थे। अब सच्ची घटना बता दें, वो एक चीज गाते थे, पैसे की है भैरवान जी, पैसे की लुगाई, और पैसे के कारण नहीं है सगे भाई। हम रोज मैं सोता रहता हूँ, ये 7 बजे तक मैं तो सोता ही था। मैं कब आता था? मैं कभी आता ही नहीं था। सारी दुनिया जानती है, शांता जी घी डाल
तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि अभी पता चल जाएगा, एक काम करो, ये भैया दूज और राखी का त्योहार आता है, अपनी बहन को सिर्फ 1 रुपया देना और आपको पता चल जाएगा 2-4 बार नहीं कि बहन तुमसे कितना प्यार करती है। और देखो हमारी बहन तो स्वर्ग में है, लेकिन जो बात है अच्छा है बुरा है जैसा भी है, जो बताने की वो बताएंगे। किसी ने हमसे कहा, हमने उसको फॉलो किया, हमने 1 रुपया ही दिया यहीं एलवेलोक में सामने। अब यहाँ से तो बेचारी चुप ले गई और बाईपास पे जा कर के मम्मी से जाके बोली कि देख लो ये जो छोटे है ना इतना खोटा हो गया है, क्योंकि हमको छोटे बोलते हैं मम्मी जी पापा जी, क्योंकि हमारे ब्रज में ना छोटे को छोटा बड़े को बड़ा, और बीच वाले को क्या कहते हैं, बीच का तो कोई था नहीं जो हम आपको बता दें। 2 ही भाई थे, अब उनमें अब हम अकेले हैं। तभी तुम कहते हैं कि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा। अब वहाँ जाके शिकायत लगा दी, वहीं से मम्मी जी का टेलीफोन आ गया, ब्रज की गाली दी, भंगी के चौधे तो शर्म नहीं आई। तो आना जरूरी है। हाँ, अरे ब्रज की गाली भी तो आनी चाहिए ना। कड़ी खाए तेरे मुँह पे आग पजारूं गाली के, ये गाली बड़ी मीठी गाली होती है कन्हैया वाली, और गाली नहीं होती, बस ये 3-4 गिनी चुनी है। अब छोरी इतना लेकर के आई और तूने 1 रुपया दिया, अगर तू 1500 दे देता तो तेरा क्या घुस जाता। मेरी मम्मी जी हर बार में हमारा कन्हैया, मैं क्या, इनको कभी चांदी की पजेब कभी चांदी की तगड़ी दिलवाता है। अगर इस बार हमने 1 रुपया दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया कि नहीं। अब छोरी कह रही कि इसके जीजाजी क्या कहेंगे हैं कि क्या लेके आई। मैंने कहा ऐसा है, अगर इनको 2 जो राखी बांधनी है तो भैया 1 रुपये में ही आए, 1 रुपये से कुछ भी ना लाए, बस टीका भी मैं दे दूंगा, टीका कर दे 1 रुपया दूंगा ही मैं, इससे ज़्यादा दूंगा ही नहीं। अब वही हो गया, पहले तो रसगुल्ले आते थे बड़े बड़े सफ़ेद, वो धीरे धीरे वो छोटे हो गए और धीरे धीरे इतने छोटे वाले हो गए। अब हम तो बताते हकीकत, सच्चाई यही है, और हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। जब भी हमने कार्तिक कथा करी है हमने जरूर बोला है, अरे आप लोग तो बड़े भागी हैं कि आपके भाइयों ने आपके यहाँ पे 10 बार चाय पी ली होगी। जब मैं 2री कक्षा में पढ़ता था और आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी बहन हमसे कभी दूर नहीं थी। यहीं टीचर कॉलोनी में उनकी कोठी है, बहुत बड़ी, 1 नहीं 10 है, 105 है, टेलीफोन एक्सचेंज के पास में। तो क्या है कि क्या बता रहा, 1 रुपया 1 रुपये, उस 1 रुपये की करामात, हाँ आपने कम से कम 10 बार चाय तो पिला दी होगी अपने भाई को। जब से शादी हुई आज तक की डेट में हमने 2 बार 2 कप चाय उनके घर की पी। कोई ऐसा भाई होगा कि पूरे 30-35 साल में या 40 साल में बहन के यहाँ जा रहा है, आ रहा है, डेली अप डाउन हो रहा है, कोठी बननी है तो भी जा रहा है, बच्चे हो रहे हैं उनको खिला रहे हैं, या कोई हारी है कोई बीमारी है, चाय नहीं पिएगा, लेकिन हमने नहीं पी।
2 कप व्यास पीठ से होता है। और पूछ भी सकते हैं जीजा जी तो हैं, बहन नहीं है। आज तक हमारी दुआ सलामी होती है, हम जाते नहीं। तो वही चीज़ आपको बता दें कि भाव अपने भाई के लिए होना चाहिए, उसकी दौलत पे नहीं होना चाहिए, ये दिखावा नहीं। बाकी तुम चाहे पूरे 363 दिन लो अपने भाई से, लेकिन 2 दिन मत लो बस। हमारे कहने से इतना ही करोगे, करोगे तो ऐस करोगे। तो सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से पुरुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, स्मरण से। मैं नहीं कह रहा हूँ। और आप तो बड़भागी हैं कि गंगा जी का स्नान डेली करते हैं, घर पे भी करते हैं, शोर मचा मचा करके हैं। और नहीं तो कल से शोर मचाना शुरू कर देना, ठीक है, बताया था ना। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, कई कुल को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवता, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित होते हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। राम 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 चलो आरती। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख दिन से मन का। स्वामी दुख दिन से मन का। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव विवर्ता अमृत की धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सदामन हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बंद बंधो हर हर महादेव बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, दरबार की जय। ओम नमो भगवते पहले अच्छा लगता है करो, अच्छा लगता है। वासुदेवाय नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकर भगवान की जय भगवान की जय गंगा मैया की जय कुल गोवर्धन महाराज की जय।